का काम कर रहा है। आज बिहार में ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की पार्टी है जो पूरे सभी को एक साथ लेकर चलने का काम करती है, चाहे किसी जात किसी समाज का हो किसी धर्म का हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने पार्टी बना करके पूरे बिहार को अलग जगाने का काम किया है और जो गरीब गुरबे हैं, जो दलित अति पिछड़े हैं, उनको जगाने का काम किया है। आज पूरे हिंदुस्तान में देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है। डीजल तेल के दामों में बेतहाशा वृद्धि से पूरा देश के किसान परेशान हैं। आज दाल साग सब्जी दूध दही के महंगाई से पूरा देश के गरीब गुरबा अस्त-व्यस्त है। जब जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब तक कमर तोड़ महंगाई लाई है। इसके पूर्व में भी भारतीय जनता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय भी महंगाई आसमान छू रहा था। उस समय भी प्याज 200 रुपये केजी था, नमक 100 रुपये केजी हो गया था। भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने गाने के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करने का काम किया था कि अब प्याज का खाई को पियजिए अनार हो गए, वाह रे अटल चाचा निमके पर मार हो गए। यह भाजपा के नीति और सिद्धांत का परिणाम है। आज जिस वोटर कार्ड मतदाता पहचान पत्र के जरिए एक तड़ीपार मंत्री अमित शाह गृह मंत्री बन जाता है। आज जिस वोटर कार्ड मतदाता पहचान पत्र के जरिए एक चाय बेचने वाला भारत के प्रधानमंत्री बन जाता है, उस वोटर कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को इन्होंने समाप्त कर देश में ऐसा कानून लाया है जो देश हित के लिए अच्छा नहीं है, पूरे देश के नौजवानों के लिए खतरा है। जिस वोटर कार्ड और जिस मतदाता पहचान के पत्र अभी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उसको समाप्त किया जा रहा है। आज देश का बागडोर बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे अनुभवी लोगों के हाथ में नहीं है। आज देश का बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे विद्वान लोगों के हाथ में नहीं है। आज देश का बागडोर जो 23 वर्ष की उम्र में देश के खातिर फांसी पर झूलने वाला शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों के हाथ में नहीं है। आज देश की बागडोर एक चाय बेचने वाला जो अपनी पत्नी को नहीं हुआ पूरे देश को बेच रहा है, एक चाय बेचने वाला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के हाथों में है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अपने बच्चों को शिक्षित और जागृत करो, तभी आपका हक और अधिकार लेगा। आप बच्चे को जागृत नहीं करेगा तो आपका जितना बनाया हुआ धन संपत्ति है सारा बेकार है। जब शिक्षा नहीं है, शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना बढ़ाएगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पूरे देश और दुनिया को अलग जगाने का काम किया था कि बच्चे को शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो और अपने भविष्य के लिए बच्चे को ऐसा शिक्षा दो ताकि आपका भारत का प्रधानमंत्री वही बन सकते, भारत का राष्ट्रपति वही बन सकता है। शिक्षा ऐसा चीज है कि कोई भी देश दुनिया को कहीं भी जा करके कहीं भी राज कर सकता है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में नोटबंदी के सामने उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से पूरे देश को अमन चैन और खुशहाली लौटेगा, लेकिन नोटबंदी के आज 4 साल बीतने जा रहे हैं, पूरा देश की स्थिति चरमरा गया, पूरा देश आर्थिक स्थिति संकट से गुजर रहा है। नोटबंदी से पूरे देश की स्थिति बहुत चरमरा गई है, देश बदहाली की ओर जा रहा है, देश कंगाली की ओर जा रहा है, देश भुखमरी की ओर जा रहा है। आज देश की जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश के हर एक नौजवान के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज नरेंद्र मोदी के आने से बढ़ गया है, जो हम लोग को भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। पूर्व इंदिरा गांधी ने कहा था कि जब देश की सत्ता पर संघ के विचारधारा के लोग काबिज हो जाएंगे तो देश के सारी संस्थाएं बेच दिए जाएंगे, देश के बड़े बड़े उद्योग को समाप्त किए जाएंगे, कर्मचारियों को बाहर किए जाएंगे, नौजवानों को रोजगार से बेदखल किए जाएंगे। आज वही पूरा देश में हो रहा है। पूरे जो भी नौजवान है उनको रोजगार से बेदखल किया जा रहा है और जो रोजगार का वादा कई 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये जुमलेबाजी की सरकार है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी निकम्मी की सरकार है, उनकी पहली की सरकार है। इसलिए 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, यही पूरा देश के तय करेगा हमारा देश किस ओर जाएगा, हमारा देश किस ओर ले जाना है। और एक एक भारतीय को अपना बहुमूल्य वोट दे करके और केंद्र से
निकम्मी सरकार को हटाना है और एनडीए महागठबंधन को देश में सरकार बनाना है, ताकि हमारा देश और संविधान बन सके, ताकि आप हम बन सके। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के 4 बड़े न्यायाधीश भारत के राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देने का काम किया और कहा कि आप पूरे हिंदुस्तान के लोग जागो, आपका देश खतरे में है, आपका लोकतंत्र खतरे में है, आपका संविधान खतरे में है। आप अगर नहीं जाओगे, आप एक भारतीय नहीं जाओगे, तो पूरा देश आपका खतरे की ओर है, पूरा संविधान खतरे की ओर है। न आप बचोगे न हम बचोगे। इसलिए उन्होंने धरना देने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान को जगाने का काम किया। जब बड़े बड़े पदों पर बैठ करके उनको जब धरना देने का जरूरत पड़ गया, तो हम आप सोच सकते हैं कि हम लोग देश को किस ओर ले जा रहे हैं। आज देश की जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग को एक भारतीय, एक नौजवान को आगे आना होगा और भारतीय संविधान को बचाना होगा, तभी हम और आप बचोगे। इसी कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।